Now the last topic of today's lecture, right, is the formal structure of an ASP.NET web page. Again I repeat, the last topic of today's lecture is फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ ASP.NET वेब पेज। मतलब डिफॉल्ट स्ट्रक्चर क्या होगा कोई भी ASP.NET वेब पेज का। इट इज नॉट कंपलसरी कि हमें यही स्ट्रक्चर फॉलो करना है। ये स्ट्रक्चर के अंदर हम जो भी एलिमेंट्स देखेंगे वो सारे एलिमेंट्स वो पर्टिकुलर ASP.NET वेब पेज के ऊपर होने ही चाहिए। नो, इट इज नॉट कंपलसरी। देयर आर मैनी एलिमेंट्स की जो ऑप्शनल है, आपको अगर यूज करने हैं कर सकते हो, नहीं यूज करने हैं मत करो, राइट। बट ऑब्वियसली देयर विल बी सम फॉर्मल स्ट्रक्चर कि कैसे ये ASPX पेज होगा और वो पर्टिकुलर ASPX पेज के ऊपर आप कौन से एलिमेंट्स का यूज कर सकते हो, राइट। सो अब हम देखते हैं कि हमारे ASPX पेज का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है और उसके अंदर हम कौन से एलिमेंट्स यूज कर सकते हैं, राइट। ऑलराइट, so as you are able to see, here is a list of important elements के जो हम हमारे ASPX पेज के ऊपर यूज करेंगे, right? And the first and the important element is directives. Again I repeat, first and the important element is directives. अभी अभी हमने देखा कि डायरेक्टिव क्या है, राइट। सो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि डायरेक्टिव का यूज करके हम ये स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ये पेज है या फिर यूजर कंट्रोल है, और ये पेज है या फिर यूजर कंट्रोल है उसके साथ साथ हम वो पर्टिकुलर एंटिटी के रिलेटेड सेटिंग्स वहां पे स्पेसिफाई कर सकते हैं, ताकि हम कंपाइलर को इंस्ट्रक्ट कर सके कि भैया आपको ये सेटिंग्स के हिसाब से ये पेज या फिर यूजर कंट्रोल को रेंडर करना है, राइट। सो द फर्स्ट एलिमेंट कि जो आपको सारे वेब पेजेस के ऊपर विद इन ASP.NET आपको मिलेगा ही, दैट इज डायरेक्टिव। एंड पेज के रिलेटेड जो डायरेक्टिव है दैट इज @page directive, right? Good enough. Now the second element is code declaration block. Again I repeat, second element is code declaration block. अब ये ब्लॉक के अंदर आप एप्लीकेशन लॉजिक लिख सकते हो। अगेन आई रिपीट, ये ब्लॉक के अंदर आप एप्लीकेशन लॉजिक लिख सकते हो। मतलब आप जो कोड बिहाइंड या फिर कोड व्यू में लिखते हो वो सारी चीज आप ये कोड डिक्लेरेशन ब्लॉक में लिख सकते हो। लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे तो वो जो उसका ASP.NET का कोर कंसेप्ट है कि वो सेपरेट लेआउट प्रोवाइड करता है, दैट इज डिजाइन एंड सोर्स व्यू अलग होता है एंड कोड व्यू अलग होता है, वो हम यहाँ पे यूज कर देंगे, राइट। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू कंसिडर ओवर हियर, राइट, कि हम यहाँ पे ये क्या कोड डिक्लेरेशन ब्लॉक के अंदर क्या यूज करेंगे, राइट। इन शॉर्ट हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर हमें ये कोड डिक्लेरेशन ब्लॉक यूज करना है तो हम ये स्क्रिप्ट जो टैग है उसके अंदर हम ये लिख सकते हैं। अगेन आई रिपीट, अगर हमें कोड डिक्लेरेशन ब्लॉक यूज करना है तो हम ये स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिख सकते हैं कि जिसके अंदर हम ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, सब रूटीन्स डिक्लेयर कर सकते हैं, फंक्शंस डिक्लेयर कर सकते हैं रिलेटेड टू अवर वेब पेज, राइट। ऑलराइट, आफ्टर दैट द एलिमेंट इज ASP.NET कंट्रोल्स। वो तो हमें पता ही है कि हम हमारे पेज के ऊपर बहुत सारे ASP.NET कंट्रोल्स का यूज करते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जितने भी ASP.NET के कंट्रोल्स आप यूज करोगे सारे कंट्रोल्स के साथ आपको रन एट सर्वर वो एट्रीब्यूट या फिर वो प्रॉपर्टी तो आपको मिलेगी ही। अगेन आई रिपीट, जितने भी आप ASP.NET कंट्रोल्स का यूज करोगे आपके वेब पेज के ऊपर वो सारे कंट्रोल्स के साथ आपको रन एट सर्वर प्रॉपर्टी मिलेगी ही, जो एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई करेगा कि ये कंट्रोल कहाँ पे रन होगा, सर्वर के ऊपर रन होगा। क्लाइंट साइड पे ये कंट्रोल रन नहीं हो सकता, बिकॉज ऑब्वियसली ASP.NET कहाँ पे एग्जीक्यूट होती है, सर्वर के ऊपर वो लैंग्वेज एग्जीक्यूट होती है, राइट। नेक्स्ट इज फोर्थ एलिमेंट इज कोड रेंडर ब्लॉक्स, राइट। ये कोड रेंडर ब्लॉक्स के अंदर हम क्या स्पेसिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें हमारे ASP.NET वेब पेज के ऊपर, राइट, कोई ऐसा ब्लॉक स्पेसिफाई करना है कि जिसका यूज करके हम वही सोर्स व्यू के अंदर थोड़ा बहुत कोडिंग करना चाहते हैं, तो हम वहां पे ये कोड रेंडर ब्लॉक्स का यूज कर सकते हैं कि जिसे हम इनलाइन कोड भी कहेंगे। अगेन आई रिपीट कि जिसे हम इनलाइन कोड भी कहेंगे,
राइट। और ये जो कोड रेंडर ब्लॉक होगा वो कैसे हम स्पेसिफाई करेंगे, दैट इज इट कैन बी स्पेसिफाइड विद एंगल ब्रैकेट परसेंटेज एंड परसेंटेज एंगल ब्रैकेट के अंदर हम स्पेसिफाई करेंगे, या फिर अगर हमें कोई वैल्यू को असाइन करना है तो हम वहां पे यूज करेंगे दैट इज एंगल ब्रैकेट परसेंटेज इक्वल टू वो वैल्यू स्पेसिफाई करेंगे एंड बाय द एंड वी विल स्पेसिफाई परसेंटेज एंगल ब्रैकेट। और अगर आपको याद हो तो ये चीज हमने ऑलरेडी यूज की है, अगेन आई रिपीट, अगर आपको याद हो तो ये चीज हमने ऑलरेडी यूज की है, राइट। जब हमने डेटा कंट्रोल्स देखे थे, वो डेटा कंट्रोल्स वाले टॉपिक के अंदर हमने जब मैथ साइंस एंड इंग्लिश थ्री सब्जेक्ट्स के मार्क्स का समेशन किया था, तो वहां पे हमने ये टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर एंगल ब्रैकेट परसेंटेज हैश सिंबल के साथ इवल फंक्शन को कॉल करके वो स्पेसिफाई किया था, right? So that is known as code render block, right? After that it is server side comments, right? अगर हमें हमारे वेब पेज के ऊपर सोर्स व्यू के अंदर मोर प्रिसाइज, राइट, अगर हमें सर्वर साइड कमेंट स्पेसिफाई करनी है तो हम कौन से टैग का यूज कर सकते हैं, दैट इज एंगल ब्रैकेट परसेंटेज हाइफन हाइफन वो कमेंट लिखेंगे एंड द टैग विल एंड विद हाइफन हाइफन परसेंटेज एंगल ब्रैकेट, राइट। सो दिस इज द थिंग कि जिसका यूज करके हम सोर्स व्यू में, राइट, हम कमेंट स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगेन आई रिपीट, कैसे स्पेसिफाई करेंगे, एंगल ब्रैकेट परसेंटेज हाइफन हाइफन वो कमेंट स्पेसिफाई करेंगे एंड बाय द एंड हम लिखेंगे दैट इज हाइफन हाइफन परसेंटेज एंगल ब्रैकेट, राइट। सो दिस इज हाउ कि हम सोर्स व्यू के अंदर कमेंट कैसे स्पेसिफाई कर सकते हैं, राइट। Next element is server side include directives. Again, I repeat, next element is server side include directives. इसके अंदर हम क्या स्पेसिफाई करेंगे, अगर हमें एक्सप्लिसिटली कोई भी फाइल इंक्लूड करनी है फॉर अवर ASP.NET वेब पेज, जैसे आप लिखते थे ना हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h, राइट, उसी हिसाब से अगर आपको आपके ASPX पेज के रिलेटेड कोई भी फाइल इंक्लूड करनी है तो आप ये सर्वर साइड इंक्लूड डायरेक्टिव का यूज कर सकते हो। और वो आप कैसे स्पेसिफाई करोगे, यू विल स्पेसिफाई दैट इज एंगल ब्रैकेट परसेंटेज, राइट, उसके बाद आप लिखोगे हाइफन हाइफन, उसके बाद आप सिंबल लिखोगे दैट इज हैश, राइट, एंड आफ्टर दैट यू विल राइट इंक्लूड, राइट, हम उस हिसाब से लिखेंगे। आफ्टर दैट वी विल राइट फाइल एट्रीब्यूट एंड उसके बाद डबल कोटेशन में, राइट, हम वो फाइल का नेम स्पेसिफाई करेंगे कि जो हमें इंक्लूड करनी है एंड बाय द एंड हम ये पर्टिकुलर ब्लॉक को एंड करेंगे विथ हाइफन हाइफन एंगल ब्रैकेट, राइट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ कि हम कैसे सर्वर साइड इंक्लूड डायरेक्टिव्स भी यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं, दैट इज, सॉरी मैंने यहाँ पे परसेंटेज लिखा बट इंस्टेड ऑफ दैट यहाँ पे आपको लिखना है दैट इज एक्सक्लेमेशन मार्क, राइट, यहाँ पे आएगा दैट इज एंगल ब्रैकेट एक्सक्लेमेशन मार्क हाइफन हाइफन हैश इंक्लूड, उसके बाद फाइल एट्रीब्यूट हम यूज करेंगे और फाइल एट्रीब्यूट के साथ डबल कोटेशन के अंदर हम वो फाइल स्पेसिफाई करेंगे कि जो हमें इंक्लूड करनी है, राइट, एंड बाय द एंड वी विल एंड दिस ब्लॉक विद हाइफन हाइफन एंगल ब्रैकेट, राइट। सो दिस इज हाउ कि हम कैसे ये सर्वर साइड इंक्लूड डायरेक्टिव्स का यूज कर सकते हैं। And the last element for our ASP.NET web pages either literal text and HTML tags, राइट, हम हमारे वेब पेज के ऊपर लिटरल टेक्स्ट मतलब आप लिटरल कंट्रोल का यूज करते हो, उसे भी हम ये लिटरल टेक्स्ट स्पेसिफाई मतलब ट्रीट कर सकते हैं, राइट, एंड HTML टैग्स बिकॉज पूरा वेब पेज HTML टैग से ही बना हुआ होता है, राइट। अगर हम टेबल यूज करते हैं तो वहां पे टेबल होगा, TR होगा, TD होगी, राइट। आफ्टर दैट फॉर्म एलिमेंट तो सब जगह आएगा ही, HTML होगा, बॉडी एलिमेंट होगा। इन शॉर्ट, literal text and HTML tags are also considered as important elements of ASP.NET web page because page ये HTML tags के अलावा और कोई भी चीज से डायरेक्टली डिजाइन नहीं हो सकता, राइट। हमें पता है कि हम वहां पे div टैग का यूज करते हैं डिवीजन क्रिएट करने के लिए, तो ही हम वहां पे वो टेबल ऐड कर सकते हैं, राइट। फॉर्म तो यूज होगा ही होगा, तो ही हम कंट्रोल्स के साथ वर्क कर सकते हैं, राइट। सो HTML टैग्स आर बाय डिफॉल्ट कि जो हमेशा आपको एज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट आपके ASP.NET वेब पेज के ऊपर कंसिडर करना है, राइट।
So students, these are the important elements of ASP.NET web page के जो आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं. Obviously बहुत सारे ऑप्शनल भी है, राइट. हमने हमेशा कभी भी ये कोड रेंडर ब्लॉक यूज नहीं किया है, सर्वर साइड कमेंट यूज नहीं की है, सर्वर साइड इंक्लूड डायरेक्टिव्स यूज नहीं किए हैं, बट स्टिल दे आर important elements of ASP.NET वेब पेज कि जो आपको यहाँ पे इनफॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ ASP.NET आपको कंसिडर करना ही है, राइट. सो कौन कौन से एलिमेंट्स है? दैट इज डायरेक्टिव्स, कोड डिक्लेरेशन ब्लॉक. डायरेक्टिव्स के अंदर अगर वेब पेज है तो @पेज डायरेक्टिव बाय डिफॉल्ट आएगा, एंड उसके बाद दूसरे जो भी डायरेक्टिव्स की जरूरत है वो आप वहां पे स्पेसिफाई कर सकते हो, राइट. नेक्स्ट इज कोड डिक्लेरेशन ब्लॉक के जो हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर अगर हमें वेरिएबल है या फिर सब रूटीन है, फंक्शंस है, वो स्पेसिफाई करने के लिए वहां पे यूज करने हैं तो वो हम वहां पे यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज ASP.NET कंट्रोल्स, दैट इज यू ऑलरेडी नो, जितने भी कंट्रोल्स.NET फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है रिलेटेड टू ASP.NET हम वहां पे यूज कर सकते हैं. कोड रेंडर ब्लॉक वो हमने ऑलरेडी देखा, एंगल ब्रैकेट परसेंटेज से स्टार्ट होता है एंड परसेंटेज एंगल ब्रैकेट से एंड हो जाता है. सर्वर साइड कमेंट्स कैसे स्टार्ट होगी, एंगल ब्रैकेट परसेंटेज हाइफन हाइफन कमेंट आएगी एंड बाय द एंड हाइफन हाइफन परसेंटेज एंगल ब्रैकेट. उसके बाद सर्वर साइड इंक्लूड डायरेक्टिव्स, इट इज रिटन विद द हेल्प ऑफ एंगल ब्रैकेट एक्सक्लेमेशन मार्क हाइफन हाइफन हैश इंक्लूड फाइल का नेम, एंड बाय द एंड वी विल स्पेसिफाई हाइफन हाइफन एंगल ब्रैकेट. एंड द लास्ट एलिमेंट इज लिटरल टेक्स्ट एंड HTML टैग्स के जिसके अंदर हम सिंपल टेक्स्ट एंड HTML टैग्स को वहां पे यूज करेंगे, राइट. So students, this is all about the formal structure of ASP.NET web page and these are the important elements of that particular thing, right? So ये topic भी यहाँ पे complete होता है, right? So in short, within this particular lecture हमने कौन-कौन सी different things देखी? First, हमने directive देखा in general, right? उसके बाद कौन-कौन से directives है ASP.NET के अंदर वो हमने देखा. आफ्टर दैट हमने डिटेल में देखा व्हाट इज @पेज डायरेक्टिव, हम उसके साथ कौन से एट्रीब्यूट्स यूज कर सकते हैं वो भी हमने देखा. देन वी हैव सीन पेज क्लास व्हिच इज प्रेजेंट इन UI names, sorry, it is present in which namespace? It is present in, I think, system.web.ui namespace, right? वो हमने देखा, properties देखी, methods देखी of page class, and by the end we have seen formal structure of ASP.NET web page कि जिसके अंदर हमें ये 7 elements को consider करना है which are important for our page, right? Good enough. So I think it is all about this particular lecture. अगर आपको कोई डाउट है कोई भी टॉपिक के अंदर तो आप मुझे पूछ सकते हो एंड आफ्टर दैट वी विल एंड अवर लेक्चर, राइट.